Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum all of you. Welcome to my YouTube channel Jobs Preparation with Shumaila. तो आज हम डिस्कस करेंगे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में, जो जॉब्स की टेस्ट लेते हैं और हमें जॉब्स देते हैं। तो उनकी कुछ इम्पोर्टेंट जो वो एग्ज़ाम्स लेते हैं, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो गए। तो सबसे पहले जैसे ही हम कॉम्पिटिटिव सुनते हैं तो CSS का नाम आता है। तो आज हम CSS का सिलेबस डिस्कस करेंगे और आई होपफुली आपके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा कि कैसे आपको अपने CSS के लिए, अपने एग्ज़ाम के लिए टॉपिक्स या फिर सब्जेक्ट्स चूज़ करने चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो CSS का अभी सिलेबस मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ये 7 जुलाई 2015 को अपडेट किया गया है और उसके बाद कोई इसमें चेंजिंग नहीं आई, ना ही कोई अपडेट हुआ है। और ये जो सिलेबस होते हैं ये सालों तक तकरीबन वही चलते रहते हैं, वही सब्जेक्ट्स होते हैं, उन सब्जेक्ट्स के वही टॉपिक्स दिए जाते हैं कि आपको ये इनमें से पढ़ना है, पर वो जो टॉपिक्स होते हैं उनको डीप में पढ़ा जाता है। तो वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी, लेकिन पहले सब्जेक्ट्स डिस्कस करते हैं और इनके लिए क्या क्या बुक्स होने चाहिए वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन पहले हम यहाँ पे सब्जेक्ट्स पढ़ लेते हैं। ये इंडेक्स आ गया हमारा, इसमें हम सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश एसे, उसके बाद इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन, जनरल साइंस एंड एबिलिटी, करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, इस्लामिक स्टडीज़ और कंपेरेटिव स्टडी ऑफ मेजर रिलीजन्स। तो ये जो टॉपिक्स आप देख रहे हैं सब्जेक्ट्स ये जो सब्जेक्ट्स आप देख रहे हैं ये एनी हाउ आपको होते हैं, क्योंकि ये कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं। और उसके बाद जो नीचे आप देख रहे हैं अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एंथ्रोलॉजी, अप्लाइड मैथमेटिक्स, अरबिक, और उसके बाद नीचे हम आ जाएँ बलोची, बॉटनी, ब्रिटिश हिस्ट्री, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, केमिस्ट्री हो गई। तो ये सारे जो भी सब्जेक्ट्स हैं ये सारे ऑप्शनल में अब आएंगे, यहाँ से लेकर एग्रीकल्चर से लेकर कंप्यूटर साइंस, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, क्रिमिनोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ये सारे हम चूज़ करेंगे। किसके लिए? ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के लिए। मैं आपको इनके नाम बताती जा रही हूँ। इंग्लिश लिटरेचर हो गया, एनवायरमेंटल साइंस हो गई, यूरोपियन हिस्ट्री हो गई, जेंडर स्टडीज़ हो गई, जियोग्राफी हो गई। देखिए 27 नंबर पे आ गया। इतने सारे सब्जेक्ट्स आपको चूज़ करने होते हैं, इनमें से सिर्फ आपको 6 सब्जेक्ट चूज़ करने होंगे, क्योंकि आपको 600 मार्क्स ऑब्टेन होती हैं टोटल। उनमें से आपको 30 हर सब्जेक्ट में ऑब्टेन करनी होती हैं, पासिंग मार्क्स होती हैं। जियोलॉजी हो गई, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया, हिस्ट्री ऑफ USA, इंटरनेशनल लॉ, IR, इंटरनेशनल रिलेशंस हो गए, इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर हो गई, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन हो गया, लॉ हो गया, और उसके बाद मैकेनिकल लॉ, मुस्लिम लॉ, पश्तो, पर्शियन, फिलोसफी, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पंजाबी, प्योर मैथमेटिक्स, हिंदी, सोशोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स और टाउन प्लानिंग और अर्बन मैनेजमेंट, उर्दू लिटरेचर, जोलॉजी। और अब आ गए हमारे ये ऑप्शन कंपलसरी सब्जेक्ट, जो हमने पहले मैंने आपके साथ ये डिस्कस किए। ये सारे जो हैं आपको चॉइस में दिए जाते हैं, जिनमें आपको 6 सब्जेक्ट चूज़ करने होते हैं। और अब हम कंपलसरी अपने सब्जेक्ट्स पे आ गए। तो कंपलसरी में देख रहे हैं सारे जो भी सब्जेक्ट्स हैं ये इनमें 100 मार्क्स हैं। 100 + 100 200 3 4 5 6 टोटल आपको 600 का ये पेपर होता है कंपलसरी का। तो पहला जो पेपर होता है वो इंग्लिश ऐसे होता है, जिसमें आपकी टॉपिक्स दिए जाते हैं और आप उनमें ऐसे लिखते हैं। तो ऐसे की आउटलाइन वगैरह जो होता है, ऐसे का ड्राफ्ट्स, बॉडी, कंक्लूजन, एक्सप्लेनेशन, वे, वो भी इंशाल्लाह मैं जल्दी वीडियोस उन पर अपलोड करूँगी। लेकिन अभी जो मेन पॉइंट है कि आजकल MPT की प्रिपरेशन पे ज़्यादा फोकस है, क्योंकि सबसे पहले MPT की टेस्ट होगी,
तो पहले उस पर फोकस होगा। उसके साथ ही साथ हम इस पर भी फोकस करते रहेंगे, लेकिन ज़्यादा फोकस एमपीटी पे, क्योंकि वो फर्स्ट राउंड है। अगर हम फर्स्ट राउंड में क्लियर हो जाएंगे तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। उसके बाद इंग्लिश का ही पेपर होता है सेकंड में, परपेसी और कंपोजिशन। कंपोजिशन में आपकी जो है ग्रामर चेक की जाती है, जैसे नाउन हो गया, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशंस, एक्टिव, पैसिव, नरेशंस, ये सारे चेक किए जाते हैं। और पेर्सी में आपको पैसेज दिया जाता है, और पैसेज फॉर एग्जांपल पैसेज हो गया आपका 3000 वर्ड्स पे, और आपको वो कन्वर्ट करने 3300 में। 3000 वर्ड्स को आपको कन्वर्ट करने होती हैं 300 में, लेकिन जो आपका मेन पॉइंट होता है उस टॉपिक का, उस पैसेज का, वो ही रहना चाहिए। सिर्फ आपको वर्ड्स रिड्यूस करने होते हैं, डिक्रीज करने होते हैं। उसके बाद आ गया जनरल साइंस एंड एबिलिटी। तो जनरल साइंस में आपके साइंस के भी क्वेश्चन होते हैं और थोड़ी बहुत मैथमेटिक भी होती है, क्योंकि उसमें आपकी IQ एबिलिटी चेक की जाती है, और वो भी 100 का पेपर होता है, 100 मार्क्स होते हैं। उसके बाद करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स। करंट अफेयर्स के भी मैं मंथली जो भी करंट अफेयर होते हैं वो वीडियो बनाकर पूरे मंथ का अपलोड करती हूँ, क्योंकि रोज़ रोज़ जो हम पढ़ते हैं वो भी बेस्ट होता है, लेकिन जब हम मंथली सारा एक साथ रिकवर करते हैं नोट्स बनाने में तो ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं, या फिर हम रिवाइज कर लेते हैं मंथली और पाकिस्तान अफेयर्स। और उसके बाद आ जाता है हमारा इस्लामिक स्टडीज़। इस्लामिक स्टडीज़ जो होता है वो मुस्लिम्स के लिए होता है, और जो उसके बाद कंपेरेटिव स्टडी ऑफ मेजर रिलीजन्स फॉर नॉन मुस्लिम, ये नॉन मुस्लिम्स के लिए होता है। उसके बाद हम आगे, तो ये टोटल हमारे हो गए 600। अब हम नीचे चलते हैं ऑप्शनल पे। ऑप्शनल में देखें, ऑप्शनल में ये होता है मेन पॉइंट टू सिलेक्ट वन सब्जेक्ट ऑफ 200 मार्क्स ओनली। इसमें से आपको कोई भी एक सब्जेक्ट चूज करना होता है जो 200 मार्क्स का होता है। ये नहीं है कि अगर आपकी अकाउंटेंसी और ऑडिटिंग या इकोनॉमिक्स अच्छी है तो आप दोनों चूज़ कर लें, या फिर इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर साइंस आपकी अच्छी है तो आप दोनों चूज़ कर लें और 400 के आपके जो है ना यही मार्क्स बन जाएं। नहीं, इसमें आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट चूज़ करना होता है। फॉर एग्जांपल मैं इकोनॉमिक्स कर रही हूँ तो मैं एक ही सब्जेक्ट चूज़ करूँगी, बाकी जो ये होंगे दूसरे ये मेरे काम के नहीं होंगे, क्योंकि मैं एक पोर्शन में एक चार्ट में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट उठा सकती हूँ। उसके बाद हमने इकोनॉमिक्स एक कर लिया, देन हम नीचे जा रहे हैं। ग्रुप 2 आ गया, और ग्रुप 1 में हमने एक सब्जेक्ट चूज किया। अब ग्रुप 2 में भी देखें क्या लिखा हुआ है, ये सॉरी, अब ग्रुप 2 आ गया, तो ग्रुप 2 में भी देखें क्या लिखा हुआ है, टू सिलेक्ट सब्जेक्ट्स ऑफ 200 मार्क्स ओनली। अब इसमें से भी आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट चूज करना है। ये नहीं कि आपको आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री अच्छी है तो आप ये दोनों चूज कर लें, नहीं, सिर्फ एक सब्जेक्ट। तो इनमें से हम पहले रीड कर लें कि कितने हैं, कौन कौन से हैं। तो ये है जियोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अप्लाइड मैथमेटिक्स, प्योर मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स और जियोलॉजी। तो इसमें से चलो हम फिजिक्स चूज कर लेते हैं। तो ये हमारे 400 हो गए। अब हम आते हैं ग्रुप 3 की तरफ। तो ग्रुप 3 में भी अच्छा, अगर आपको इनमें से एक चूज कर लिया, इसमें से इकोनॉमिक्स, और इसमें से आपकी कोई मतलब बेसिक कंप्लीट नहीं है, या फिर आप इनमें से आपके फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है, तो आप इनमें से ये सब्जेक्ट्स ना उठाएं, छोड़ दें। आगे नीचे और भी सब्जेक्ट्स हैं, आप उनमें से चूज़ करें। अब हम ग्रुप 3 में आ गए। तो ग्रुप 3 में हमें कहा गया है टू सिलेक्ट वन सब्जेक्ट ऑफ 100 मार्क्स ओनली। इनमें से एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करें और उसमें से आपके 100 मार्क्स होंगे उनमें। तो हमारा कोई भी हम ले सकते हैं इसमें से सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल मैं ले रही हूँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले रही है, तो ये तीनों जो हो गए ये मेरे काम के अब नहीं रहे। तो इकोनॉमिक्स 1+ कर दें और 1+ कर दें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये हो गए 300 मार्क्स। उसके बाद हम फिर नीचे जाएंगे।
जाएंगे हम, तो 300 हमारे मार्क्स हो गए हैं, हमें 600 के मार्क्स चाहिए। तो अभी हम 3 सब्जेक्ट्स और चूज़ करेंगे। तो फर्स्ट वन जैसे अभी हम आ गए, तो इसमें से अब हम आ गए जैसे सिलेक्ट दिस वन सब्जेक्ट ऑफ 100 मार्क्स ओनली। तो इसमें से भी हमें एक सब्जेक्ट चूज़ करना है जिसके 100 मार्क्स होंगे। जैसे आ गया हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया, हिस्ट्री ऑफ इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर, ब्रिटिश हिस्ट्री, यूरोपियन हिस्ट्री एंड हिस्ट्री ऑफ यूएसए। तो इसमें से मैं हिस्ट्री ऑफ यूएसए चूज़ कर लूँगी। तो अब हमारे 400 मार्क्स हो गए, ठीक है। अच्छा, हम ये नहीं कह सकते कि एक ही जो चार्ट है ऑड नंबर हैं जो सब्जेक्ट, उनमें से हमारे 2 फेवरेट हैं या 2 पे हमारी ग्रिप अच्छी है, जैसे ब्रिटिश हिस्ट्री और हिस्ट्री ऑफ यूएसए, तो मैं दोनों चूज़ कर लूँ। नहीं, एक चार्ट में सिर्फ हम एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम और नीचे आ जाते हैं। अभी हमारे 400 मार्क्स हो गए। तो अभी हम फिर इस ग्रुप में आ गए। इस ग्रुप में भी हम सेम ही है कि जेंडर स्टडीज़ है, इन्वायरमेंटल साइंस है, एग्रीकल्चर, पॉपुलर जोलॉजी, इंग्लिश लिटरेचर, उर्दू लिटरेचर। तो इनमें भी 100 मार्क्स हैं। तो अब हमें 2 सब्जेक्ट चूज़ करने हैं, एक इसमें से करेंगे, एक और नीचे जाएंगे फिर उस ग्रुप में से करेंगे। तो मैंने पहले ही चलो जेंडर स्टडीज़ हमने टिक कर लिया। तो अच्छा, ये जो आपकी इसमें ग्रिप हो वो आप सिलेक्ट करें। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी इंग्लिश लिटरेचर में अच्छी ग्रिप है तो वो करें, बॉटनी में आपको नॉलेज है वो करें, उर्दू में है तो वो करें सिलेक्ट, जोलॉजी है तो वो करें, अगर एग्रीकल्चर में आप इंटरेस्टेड हैं तो एग्रीकल्चर को सिलेक्ट करें, अगर जेंडर स्टडीज़ में आपको इंटरेस्ट है तो आप वो सिलेक्ट करें। अब हमारे हो गए 500 मार्क्स, ठीक है। अब हम सिर्फ एक और सब्जेक्ट चूज़ करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि जो मैं सिलेक्ट कर रही हूँ आप भी वही करें, मैं सिर्फ एक एग्जांपल देने के लिए यहाँ पे आपको सिलेक्शन दिखा रही हूँ। उसके बाद हमारे पास आगे और सब्जेक्ट जैसे लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ, मुस्लिम लॉ, उसके बाद क्रिमिनोलॉजी, फिलॉसफी, मैर्केंटाइल लॉ, ये सारे आ गए। तो इसमें से जो आपको सही लगे आप वो चूज़ करें। जैसे क्रिमिनोलॉजी हो गई, फिलॉसफी हो गई, लॉ हो गया, क्योंकि जिनमें आपकी ग्रिप अच्छी होगी, जिनमें आपकी सब्जेक्ट्स में फाउंडेशन आपका अच्छा होगा, जिसमें आपकी बेसिक बहुत अच्छी होगी, उसी में आप जाकर अगर डीपली पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि टाइम बहुत कम होता है, जितना भी पढ़ लें आप वो कम ही होता है। तो इसके लिए आपको ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ती कि बेसिक भी अलग पढ़ें फिर उसकी डीप में जाकर पढ़ें। नहीं, आपकी बेसिक कंफर्म होगी कि ये बेसिक में चीज़ें मुझे आ रही हैं। लॉ में लॉ क्या है, ये एजुकेशन का लॉ है, ये फला चीज़ का लॉ है। तो जैसे आपको लॉ पता होंगी, सिर्फ आपको उनको एक्सप्लेन करना है, जाकर उन चीज़ों को डीप में एक्सप्लोर करके पढ़ना है बस। अगर आपके लिए कोई सब्जेक्ट बिल्कुल न्यू है और आप कह रहे हैं चलो ये न्यू सब्जेक्ट इंटरेस्टेड लग रहा है फिलॉसफी का, तो इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, या कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को, तो ये आगे चलकर आपके लिए बहुत ही मुश्किल साबित होगा। क्योंकि जब आपको नॉलेज नहीं होती तो आप बहुत ही डिस्टर्ब हो जाते हैं उस सब्जेक्ट को लेकर। आपको उसके लिए ट्यूटर की नीड होती है, बहुत सारी सोर्सेज की नीड होती है, अंडरस्टैंडिंग के लिए ट्यूटर होता है लाजमी, और उसके बाद आपको अपनी ग्रुप कोलैबोरेटिव लर्निंग की नीड होती है उसमें। और फिर भी आपको समझ में नहीं आती तो आप गाइडेंस लेते हैं किसी से, तो इसमें ज़्यादा टाइम जो है ना आपका कंज्यूम होता है। अगर आपको किसी चीज़ की बेसिक बहुत ही अच्छी है तो आप क्या करें, बस उस सब्जेक्ट को देखें और उसी को सिलेक्ट करें। उसको सिलेक्ट करने के बाद बस आप फिर उसको पढ़ना होगा, एक्सप्लोर करना होगा, डीप में जाना होगा और अच्छी सी गाइडेंस लें। बस गाइडेंस से मतलब ऐसी गाइडेंस लें जैसे कि आपको मैं नीचे जाके दिखाऊंगी कि जैसे क्रिमिनोलॉजी मैंने सिलेक्ट किया तो इसमें कौन कौन से टॉपिक होंगे, तो उन टॉपिक्स को आप अलग से रखें लिखकर अपने पास। फिर उनको लिखकर फिर आप उनमें क्या क्या चीज़ें एक्सप्लोर हो रही हैं, उनके क्या क्या सब टॉपिक्स हैं, उनको पढ़ें, उनको एक्सप्लोर करें। उनके बाद उन्हीं में से आप चूज़ करें कि पास पेपर में कौन कौन सी चीज़ें पूछी गई हैं। फिर उनमें से आप वो चीज़ें जो पूछी गई हैं उन पे ज़्यादा प्रिपरेशन करें। फिर जो नहीं पूछी गई उसी सिलेबस में है वो, तो उन पे भी फोकस करें, क्योंकि हो सकता है अपकमिंग में वो चीज़ें आ जाए।
उसके बाद हम और नीचे चलते हैं। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से हमारे 6 पूरे हो गए सब्जेक्ट 600 के। और भी हैं यहाँ ग्रुप्स में और भी सब्जेक्ट्स हैं, साइकोलॉजी हो गई, जियोग्राफी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी और सिंधी, पश्तो, बलोची, पंजाबी, जियोग्राफी, ये सारे सब्जेक्ट आ रहे हैं। 100 मार्क्स इनके। तो इनमें से भी अगर आपको कोई सब्जेक्ट इजी लग रहा है, जैसे आपकी मदर टंग पंजाबी है तो आप वो करें, बलोची है तो वो कर लें, पश्तो है तो वो कर लें, सिंधी है तो वो कर लें। अगर इनमें से आपको कोई भी सही नहीं लग रहा, क्योंकि आजकल जो है हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं सब बच्चे, तो इंग्लिश पे ज़्यादा हमारा फोकस होता है। सिंधी, पश्तो, बलोची, पंजाबी इनमें हम कम ही होते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो इन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं, तो वो उसमें कर लें। फिर आप साइकोलॉजी में चले जाएं, सोशियोलॉजी में चले जाएं। सोशियोलॉजी में आप कल्चर पढ़ेंगे, सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद हम नीचे आते हैं। तो वैसे हमारे 600 पूरे हो गए मार्क्स, लेकिन मैं आपको ये फर्दर नॉलेज के लिए बता रही हूँ कि अगर आपको उनमें से कोई सब्जेक्ट पसंद नहीं आया हो, जो हमने ऊपर पढ़े हैं सारे ये वाले, ये समझ में नहीं आया आपको, तो आप नीचे आएँ और सब्जेक्ट्स हैं और आराम से अपने लिए चूज़ करें। अच्छा, तो यहाँ पे नोट दिए गए हैं, तो हम नोट को पढ़ेंगे थोड़ा। तो नोट नंबर 1 जो है वो है द क्वेश्चन पेपर इन उर्दू और अदर पाकिस्तानी रीजनल लैंग्वेजेस just like Punjabi, Sindhi, Pashto and Balochi, Persian and Arabic should be answered in the respective language. However, questions relating with translation from respective language into English or vice versa may be answered as directed in the question paper. इसमें बोला गया है कि अगर आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो किसी भी लैंग्वेज में आ रहा है, जैसे सिंधी में आ गया, पश्तो में, बलोची में, पर्शियन, अरबिक में, तो आपका जो आंसर होगा वो उसी ही लैंग्वेज पे होना लाजमी है। जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि देयर विल बी 2 पेपर ऑफ 100 मार्क्स, ईच ऑफ सब्जेक्ट व्हिच कैरी 200 मार्क्स। इन अदर सब्जेक्ट्स ऑफ 100 मार्क्स देयर विल बी 1 पेपर। इसमें साफ साफ कहा जा रहा है कि किसी भी ग्रुप में अगर आप 100 का पेपर है और आप 2 सब्जेक्ट कैरी कर रहे हैं, तो वो आपका सिर्फ 100 मार्क्स का ही पेपर काउंट होगा, 200 मार्क्स का नहीं होगा। भले आप 2 पेपर उनमें से चूज़ कर लें। फॉर एग्जांपल, जैसे आपकी बायोलॉजी अच्छी है तो आप कह रहे हैं मैं बॉटनी और जोलॉजी दोनों चूज़ कर लूँ ऑप्शनल में, लेकिन आप वो नहीं कर सकते क्योंकि दोनों एक ही ग्रुप में आ रहे हैं। मैं आपको अभी दिखा दूँ, ये देखिए, बायोलॉजी एंड जोलॉजी। ये आ गया बॉटनी और जोलॉजी। तो आप इन दोनों की देखिए मार्क्स 100 हैं। अगर आप कह रहे हैं कि मेरी बायोलॉजी बहुत अच्छी है और मैं दोनों को कैरी कर सकता हूँ, तो आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते क्योंकि ये एक ग्रुप में दोनों सब्जेक्ट आ रहे हैं। आपको इनमें से एक ही चूज़ करनी पड़ेगी। उसके बाद हम नोट नंबर 2 के सेकंड पार्ट पे जाते हैं। तो उसमें साफ लिखा गया है कि ईच पेपर मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। ईच पेपर विल बी 3 आवर्स ड्यूरेशन। जो एक पेपर होगा उसकी जो ड्यूरेशन होगी वो 3 आवर्स की होगी, उससे ज़्यादा की नहीं होगी, ना उससे कम की होगी। और अगर आप पेपर 3 आवर्स से पहले कर लेते हैं, जस्ट लाइक 2 आवर्स में कर लिया, 2.5 आवर्स में कर लिया, तब भी वो आपसे पेपर नहीं लेते। कहते हैं कि नहीं, 3 आवर्स ड्यूरेशन है तो आपको 3 आवर्स ही वहीं पे स्टे करना होगा। उसके बाद नोट नंबर 3 में हम आ जाते हैं। नोट नंबर 3 में रेशियो ऑफ MCQs in compulsory paper for CE 2016 will be 20 marks, 20 MCQs in each paper except in the paper of essay। हर कंपल्सरी जो पेपर होगा उसमें आपका MCQs का पेपर आएगा जिसमें 20 MCQs होंगे। और इसके बाद सिमिलरली देयर विल बी 20 मार्क्स फ्रॉम ईच ऑप्शनल पेपर एक्सपेक्ट प्योर मैथमेटिक्स एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स। और इसमें ये भी कहा गया है कि अगर आप
अप्लाइड मैथमेटिक्स या प्योर मैथमेटिक्स ले रहे हैं एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट, ऑप्शनल पेपर के तहत, तो उसमें भी आ सकते हैं आपके 20 MCQs। दूसरे ऑप्शनल्स में नहीं आते, लेकिन अगर आप ये अप्लाइड और प्योर मैथमेटिक्स ले रहे हैं तो उसमें भी एक्सपेक्ट है कि वो 20 MCQs का पेपर आपको दिया जाए करने के लिए। और उसके बाद नोट बोर्ड की तरफ चलते हैं। तो नोट बोर्ड जो है वो ये है कि द क्वेश्चन पेपर इन इस्लामिक स्टडीज़ और कंपेरेटिव स्टडी ऑफ मेजर रीजन्स जो नॉन मुस्लिम्स के लिए है, इज़ टू बी आंसर्ड इन इंग्लिश और उर्दू ओनली। तो इसमें ये है कि अगर आप इस्लामिक स्टडीज़ ले रहे हैं या कंपेरेटिव स्टडी ले रहे हैं जो नॉन मुस्लिम के लिए सब्जेक्ट है, तो उसका जो आंसर होगा, उसका जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो या फिर इंग्लिश में आएगा या फिर उर्दू में आएगा, और अदर लैंग्वेजेस नहीं होंगी, जैसे सिंधी हो गई, पश्तो, कोई और लैंग्वेज हो गई, अरबी हो गई, उसमें नहीं आएंगे। और आगे ये ऑल अदर पेपर्स मस्ट बी आंसर्ड इन इंग्लिश। जो दूसरे पेपर होंगे जैसे जनरल साइंस एबिलिटी हो गई, इंग्लिश का एसे हो गया, पीसी हो गई, इंग्लिश की कंपोजिशंस हो गई, करंट अफेयर हो गया, पाकिस्तान अफेयर हो गया, वो जो पेपर होंगे कंपलसरी के वो मस्ट हैं कि वो इंग्लिश में ही आएंगे। All other paper must be answered in English unless otherwise directed in the question paper। और उसके बाद जो हमारा नोट है, नोट नंबर 5, तो नोट नंबर 5 है नॉन मुस्लिम कैंडिडेट में आइदर ऑप्शनल इस्लामिक स्टडीज़, नॉन मुस्लिम जो हैं अगर वो इस्लामिक स्टडीज़ ले रहे हैं या फिर वो आर कंपेरेटिव स्टडी ऑफ मेजर रिलीजन्स एज मे सूट ऑफ देम। अगर वो मेजर कंपेरेटिव स्टडी ऑफ मेजर रिलीजन्स ले रहे हैं तो भी उनकी मर्ज़ी, अगर वो इस्लामिक स्टडीज़ ले रहे हैं तो भी उनकी मर्ज़ी, जो उन पे सूट करे वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो नॉन मुस्लिम है तो वो कंपेरेटिव स्टडी ही चूज़ करें। उसके बाद जो इनका पेपर दिया गया है, जैसे सब्जेक्ट्स के टॉपिक देते हैं ये, तो उनमें से हम इंग्लिश ऐसे का थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि छोटा है तो जल्दी हो जाएगा। देखिए ये लिखा हुआ है इंग्लिश एसे 100 मार्क्स। कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू राइट 1 or more essay in English। जो कैंडिडेट होगा उसको रिक्वायर होगा कि वो एक या एक से ज़्यादा पेपर ऐसे लिखे पर इंग्लिश में लिखे। अच्छा, वो वहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर होता है वहाँ पे उन्होंने दिया होता है कि आपको एक ऐसे लिखना है, 2 लिखने हैं, 3 लिखने हैं, कितना लिखना है, कितने वर्ड्स का लिखना है, तो वो सारा वहाँ पे आपको देते हैं। अ वाइड चॉइस ऑफ टॉपिक विल बी गिवन, और वहाँ पे टॉपिक्स दिए जाते हैं जैसे ग्लोबलाइजेशन हो गई, सोशोलॉजी हो गई, ऐसे मल्टीमीडिया के ऊपर ऐसे दे दिया, या फिर किसी भी टॉपिक पे ऐसे दे दिया, करंट अफेयर दे दिया, रशियन वार, कोल्ड वार, ऐसे जो भी आपको वो ऐसे टॉपिक का देंगे उसमें आपको लिख कर देंगे, उनमें से आपको चूज़ करने होंगे। और उसके बाद जो दूसरी लाइन है, कैंडिडेट आर एक्सपेक्टेड टू रिफ्लेक्ट कंप्रेहेंसिव एंड रिसर्च बेस्ड नॉलेज ऑन अ सिलेक्टेड टॉपिक। जो आप टॉपिक सिलेक्ट कर रहे हैं, जैसे अब अफ़गानिस्तान और तालिबान का जो हुआ था इशू, अगर आप वो अफ़गानिस्तान का इशू जो है ना उस पर लिख रहे हैं ऐसे, तो आपका जो ऐसे होना चाहिए वो रिसर्च बेस्ड होना चाहिए। आपको वहाँ पे ये नहीं कहना कि हाँ भाई तालिबान आए थे और उन्होंने ये किया, नहीं, आपको प्रूफ देना होता है कि तालिबान किस डेट पे आए, उन्होंने क्या किया, कैसे किया, किसने आपने ये नॉलेज कहाँ से ली, आपको ये सोर्स कहाँ से मिली नॉलेज की, वो सारा आपको वहाँ पे लिखना होता है। कैंडिडेट्स आर्टिकुलेशन, एक्सप्रेशन एंड टेक्निकल ट्रीटमेंट ऑफ द स्टाइल ऑफ इंग्लिश एसे राइटिंग विल बी एग्जाम्ड। उसमें से आपकी जो कैंडिडेट्स का एसे में देखा जाता है वो आपकी आर्टिकुलेशन देखी जाती है, एक्सप्रेशन देखा जाता है कि आपके एसे का एक्सप्रेशन क्या है, टेक्निकल ट्रीटमेंट देखी जाती है कि आपने उस एसे के अंदर कैसे वो चीज़ें एनालाइज की, कैसे आपने उन चीज़ों को रखा, उनका एक सेंटेक्स बनाया।
आपका इसी का स्टाइल देखा जाता है कि आपने किस चीज़ को कहाँ पे कंपेयर किया, किस चीज़ को कहाँ पे नॉलेज बेस्ड कहा।